नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 1 जनवरी को 2024 को हम लोग क्लिनिकल संभाषा का 3 साल कंप्लीट कर लेंगे और कंटिन्यू ये संभाषा चलती रही है। बहुत थैंक बहुत यू। बधाई है वैद्य जी, आप सभी को 3 वर्ष तक निरंतर रूप से क्लिनिकल संभाषा चल रही है। कितने वैद्यों को इससे लाभ हुआ है। अनगिनत वैद्यों ने इससे लाभ लिया है। अनगिनत लोगों ने इससे मोटिवेट होकर के अपने ऑनलाइन सेशन चालू किए हैं। हमें इस बात का भी बड़ा खुशी है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो जिनको जूम नहीं आता था चलाना, उन्होंने जूम चलाना सीखा। आज कई लोग वेबिनार्स कर रहे हैं लगातार। हमने अलग जगाई थी, चलिए आपने भी उसमें बहुत अच्छा, आपका बहुत निरंतरता बनी रही है। कितने भी बाधा आए तब भी चलती रही है। हमने कभी इसके नंबर्स काउंट नहीं किया। अगर हम नंबर काउंट करें तो ये हजारों हजारों में पहुंच गई होगी। लेकिन ये एक रिकॉर्ड है। अगर हम इसको रिकॉर्ड में दर्ज करें तो शायद ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में चला जाएगा। क्यों वैद जी? हाँ सर, हाँ सर। जी जी जी। चलिए 97 नंबर का श्लोक पढ़ना है सर। 97 नंबर का कुष्ठ दोष हरण। किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार से प्रातः काल लोक संहिता नहीं पढ़ते हैं। आप नहीं सभी पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ता है, और यहाँ पर सभी को पढ़ने की आजादी है। सभी आप को पढ़िए और अर्थ बताइए, ऐसा बोला जाता है। और जब आपके घर में जब संगीता के ये सूत्र जाते हैं आसपास, इनके वाइब्रेशंस जाते हैं, एक तो आप इसके लिए सुबह उठते हैं, अपने समय को निकालते हैं अपनी शास्त्र पे, अपना नियमित निरंतरता से आप जो है उसको पढ़ते हैं। आपके आसपास अच्छा वातावरण बनता है। आपके साथ में घर के परिवार के लोग भी सुनते हैं, उनके प्रति भी आयुर्वेद का एक पॉजिटिव इंटरेस्ट बनता है। तो ये जो काम हम कर रहे हैं ये औरों से बिल्कुल अलग है। लोगों ने बहुत सारा प्रोफेशनलिज्म के साथ में ये काम कर रहे हैं। और हम लोग, ठीक है, थोड़ा बहुत आप शुल्क जमा करते हैं, वो हमारे सेशन को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है। ये सारे सेशंस यूट्यूब पे और फेसबुक पे कोई भी देख सकता है। इवन कल वैद जी ने एक वीडियो ऑडियो शेयर किया था। ऐसे हजारों लोग जो आयुर्वेद से जुड़े नहीं हैं वो आयुर्वेद के प्रति जागृत हो रहे हैं। मैं इसमें कई लोग ये कहते होंगे कि शायद इससे हम जो है वो कुछ ऐसे वैद्य तैयार कर रहे हैं जिनके पास जो जो नहीं। ऐसा नहीं है। भारत सरकार की योजना है हर घर आयुर्वेद, घर घर आयुर्वेद। बच्चों को तक आयुर्वेद पढ़ाया जा रहा है, दोषों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये बात आप निश्चिंत रहिए कि किसी के पास डिग्री नहीं है तो वो लाइसेंस नहीं है उसके पास प्रैक्टिस करने का। लाइसेंस तो केवल बीएमएस या आयुर्वेदाचार्यों के पास ही है। लेकिन हर घर में अगर आयुर्वेद को जान रहे हैं ना, तो आप ही के पास आएंगे वो। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई क्वैक्स हम तैयार कर रहे हैं। ये जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। हम आयुर्वेद के प्रति जागरण कर रहे हैं। आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने के लिए तो लेजिटिमेट वही है जो आयुर्वेद की डिग्री लिया हुआ है। इसलिए आप उससे कंपटीशन की भावना न रखें। उन्हें जानने दें, सीखने दें, उन्हें समझने दें आयुर्वेद को।
बनाने दें दवाइयाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वैद्य जी मैं पढ़ूँ अब। हाँ सर, जी सर। तो दुर्वान्तो दुर्विरक्तो अथवा स्यात् कुष्ठिदोषैर्धृत्वा व्यावस्यते असौ निसन्देहं स्यात् साध्यत्वमेवं तस्मात् कृतस्नान दे निहरेदेश दोषान् तस्मात् कृतस्नान निहरेदस्य दोषान्। जिस कुष्ठ रोगी ने भली प्रकार से वमन नहीं किया है या भली प्रकार से उसका विरेचन नहीं हुआ है या जो उद्वत अतिशय कुपित दोषों से भरा हुआ है, वह रोगी अवश्य ही असाध्य हो जाता है। इसीलिए कुष्ठ रोगी के शरीर से संपूर्ण दोषों को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। जी वेद जी थैंक यू सर, थैंक यू। और आज शाम को हम इसी पे बात करेंगे कि हमारे पास जब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के पेशेंट आते हैं, स्किन कैंसर के पेशेंट आते हैं, तो उसमें हम आयुर्वेद के हिसाब से हेतु लिंग औषध कैसे देखते हैं। हम आज शाम को 7 बजे उसी पे होगा। यहाँ पर आप लोग एक गौर फरमाइए कि अगर आप लोगों का कार गंदा हो गया, आपने साफ सफाई नहीं किया, तो कार गंदा रहेगा। रूम में कचरा जमा हो गया, रूम को साफ सफाई नहीं किया, तो वो गंदगी हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसको वमन कराना बहुत जरूरी होता है, विरेचन कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोष इम्बैलेंस होते हैं। यही चीज बता रहे हैं कि जिन्होंने वमन नहीं किया है, विरेचन नहीं किया है, और उसको स्किन का प्रॉब्लम है, दोष भरे हुए हैं, सब स्त्रोतोरोध है पूरा, तो वो अवश्य असाध्य हो जाता है। इसीलिए इन्होंने कंपलसरी बोला है कि शरीर से संपूर्ण दोषों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अब वमन से निकालिए, विरेचन से निकालिए। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होता है, सारा मल और टॉक्सिन्स ब्लड में जमा होते हैं, पूरा शरीर में रिसाइकल मतलब अंदर ही सर्कुलेट होते रहते हैं, उसे स्किन खराब होती रहती है। इसलिए शोधन करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि अभी नवीन सर का पंचकर्मा का सेशन शुरू होने वाला है। आप लोग सीखिए पंचकर्मा का, जो सर पढ़ाएंगे वो कोई नहीं पढ़ा सकता है। पंचकर्मा सीखिए और आप लोग करिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसकी टीका पढ़ते हैं। सर आपका पंचकर्मा वाला सेशन का थोड़ा बता देंगे सर। जी जी मैं अभी सोच रहा हूँ कि फिर से मैंने पिछले वर्ष कुछ जब तक एक्सीडेंट से पहले मैं पढ़ाता था, एक्सीडेंट के बाद मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने नाड़ी और मर्म भी पढ़ाना शुरू किया। तो मैं तो इसलिए पढ़ाता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि पढ़ाना इसलिए चाहिए क्योंकि उससे आपका ज्ञान हमेशा एक ब्रश रिब्रश होता रहता है, आप बुक्स के कांटेक्ट में रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा है कि फिर से मैं जनवरी से पंचकर्म के, जो कि मैंने डॉक्टर निगम सर से पंचकर्म, मेरा विषय मूल रूप से पंचकर्म ही है ना, तो मैं ना नाड़ी का नाड़ी परीक्षण या मर्म चिकित्सा ये तो मैंने बाद में सीखा है। तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारा जो ओरिजिनल है, जिस पे हमने डिग्री ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो ज़रूर हमको अपने अपने साथ में उसको ब्रश करते रहना चाहिए। इसलिए मैंने जनवरी माह से मैं अनाउंस करूंगा अभी डेट, फिर मैं पढ़ाऊंगा। जिनको इच्छा है वो आके जुड़ सकते हैं। जी थैंक यू वैद जी। जी थैंक यू सर। ये कृपया टीका पढ़ दीजिए 97 वाला, बहुत ही इजी है, कोई भी अर्थ पढ़ सकता है। कोई पढ़िए, केशव जी आप पढ़ेंगे? कोई भी पढ़िए, अंजना मैम कोई भी पढ़िए। पढ़ो क्या सर? हाँ आप पढ़िए और अर्थ भी बताइए, बहुत सिंपल है सारा। 97 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ। यह कुष्ठी कृता सम्यक वमन विरेचन स्यात् आसाबुद्ध तैः दोषैर् व्याप्यते एव निश्चयेन असाध्यत्वं याति तस्मात् तस्मात् एतो रस्य कुष्ठीन् कृतान् निखिलान् दोषनिर्हरेत् शालिनी वृत्तम। जी अर्थ बताइए, आपको क्या समझ आया? यह कुष्ठी कृता सम्यक वमन और विरेचन होने के बाद, या हीन योग वमन विरेचन का होने के बाद, या दोष उसके शरीर में तीव्र व्याप्त हो, तो अवश्य ही कुष्ठ असाध्य हो जाता है। इसलिए दोषों का पूरा निर्हरण होना चाहिए। जी शरीर से दोष निकलने चाहिए, ऊर्ध्व मार्ग से निकलेंगे तो वमन, अधो मार्ग से निकलेंगे तो विरेचन। शरीर की शुद्धि होते रहना चाहिए, तभी कुष्ठ व्याधि ठीक होता है। क्योंकि स्वभाव परमवाद से दोष तो अपने आप नष्ट होने वाले हैं, लेकिन हम जब शुद्धि कर देते हैं तो हम शरीर को हेल्प करते हैं कि और जल्दी वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए।
है ना जी। और नए सेल फिर रीजनरेट होंगे, खराब सेल नष्ट होंगे तो नए सेल बनेंगे, इसलिए वमन विरेचन करना बहुत जरूरी होता है जी। आगे कुष्ठ में व्रतादि, ये दैव व्यापाश्रय चिकित्सा बताइए, कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज कोई पढ़िए, संता देके भी पढ़ सकते हैं। जी सर। व्रत हाँ वृद्धम यम सेवा त्याम शीलाभियोगो द्वित्सुरा गुरु पूजा सर्वसत्वेषु मैत्रा शिव शिव वसुतताराभास्करावनानि प्रकटितमलपाप कुष्ठमुन्मूलयति इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनु वाग्भट भागवत विरचिताया अष्टांग संग्रहितायां चतुर्थे चिकित्सा अष्टांग स्थाने संग्रह नहीं है, अष्टांग संग्रह कहाँ है? अष्टांग हृदय। अष्टांग संहिता चतुर्थ। आप आप कितना जब छोटा रोज बच्चा जैसे पढ़ रहे रोज हैं। पढ़ेंगे ना, आप सुनिए, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आप रोज सत्र में आइए। आप आज से 2-3 महीने बाद ना अपना ये जो पढ़ने में जो अटक रहे हैं ना, ये आपका एकदम खत्म हो जाएगा, आप देखिएगा। जी। चतुर्थे चिकित्सा स्थाने कुष्ठ चिकित्सितम नाम एकोविंशोऽध्याय। वाह। अर्थ पढ़िए। हाँ, हाँ। व्रत चंद्रा व्रत चंद्रायण इति दम चंद्रायण नहीं, चांद्रायण, चांद्रायण व्रत। चांद्रायण आदि दम अक्रोध आदि यम इंद्रजय गुरु सेवा त्याग शील का सेवन ब्राह्मण देवता और गुरुजनों की पूजा सब प्राणियों की में मैत्री शिव महादेव कार्तिकेय तारा बौद्ध देवता और सूर्य की आराधना दोष और पाप का प्रकट करना कुष्ठ को नष्ट कर देते हैं। वक्तव्य प्रकटितम लापापम प्रकाशित दोष पापमम तारा बौद्धों की देवता है। सूर्य की आराधना यथा आरोग्यम भास्करादिच्छेद शिव स्तुत के स्थान पर चिंजिन स्तुत भी पाठ है। योग महर्षि नवनीतेन सिंदूर मारीचम तथा पृष्ठवा प्रलेपयेत् सम्यक पामाकच्छुप्रशान्तये अमृतैराण्डवाश्च सोमराजि हरितकी क्वाथ येषां हरेत् कुष्ठं वातरक्तञ्च दारुणं कुष्ठाग्नि वटिका चालमुगरा का तेल अमृतांगुर लौह महामल्लातक गुड़ रसमाणिक्य पंचतिग्रद मलने के लिए मरीचाद्यानि पंचगव्य। इस प्रकार विद्योतनी टीका में चिकित्सा स्थान का कुष्ठ चिकित्सक नामक 19वां अध्याय समाप्त हुआ। जी। अभी देखिए, इन्होंने दैव व्यापाश्रय चिकित्सा बताया, क्योंकि कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जो हमारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई रहती हैं। अगर हमने किसी को सताया है, किसी को दुख दिया है, या फिर आज मतलब ऐसे बुरा मत मानिए, आजकल कैसे है कि लोग क्या करते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं, किसी का धन लूट ले लेते हैं, किसी का अधिकार छीन लेते हैं अहंकार के भावना से, और किसी की बद्दुआ ले लेते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस रहते हैं, कि मेट्रो सिटी में आजकल क्या हो रहा है कि इलीगल रिलेशनशिप हो रहा है, तो उससे बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम हो रहे हैं, मतलब पवित्रता नष्ट हो रही है, लाज शर्म सब दूर हो रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसे पाप होते हैं जो अनजाने में या जानकर किए जाते हैं,
उसका निवृत्ति कैसे हो, तो इन्होंने दैव व्यापाश्रय चिकित्सा बताया। उसमें व्रत, चांद्रायण आदि, चांद्रायण व्रत का महत्व पुराणों में भी बताया, गरुड़ पुराण में भी बताया। चांद्रायण व्रत ऐसा होता है कि चंद्रा मामा जैसे जैसे कलाएं होती हैं वैसे वैसे आहार का सेवन किया जाता है। जैसे पूर्णिमा को भरपेट खाना है, फिर पूर्णिमा से जैसे जैसे अमावस्या को जाते हैं तो एक एक ग्रास कम कम करते जाना है, अमावस्या को कुछ नहीं खाना है पूरा दिन। फिर अमावस्या के बाद जो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी होता है तो एक एक ग्रास बढ़ाते जाना है, और पूर्णिमा को फुल खाना है। ऐसा जो चांद्रायण व्रत करता है 1 साल 2 साल, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, शरीर से सारी विकृतियां नष्ट हो जाती हैं। ऐसा हमारे पुराण और वेद शास्त्र बताते हैं। तो ऐसा व्रत करने से स्किन का सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और दम मतलब क्रोध नहीं करना है, अक्रोध ये सब करना है। यम मतलब इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना है। गुरुओं की सेवा करनी है जिन गुरुओं ने हमें सिखाया है। त्याग, हमारे जो उपनिषद है उसमें क्या बोला है, तेन त्यक्तेन भुंजित, मतलब हमें त्याग करके खाना चाहिए। इसलिए हम लोग अतिथि देवो भव ऐसे बोलते हैं कि किसी को कुछ खिलाएं, हम अतिथि को कुछ खिलाएं तब खाना खाएं। हम किसी को मतलब अपना कुछ भाग निकाल, इस्लाम में भी ऐसा माना है कि जकात निकाल के और तभी ईद को मनाना चाहिए। तो त्याग भावना रहनी चाहिए, जो भी हमारे पास धन है सब कुछ है थोड़ा सा त्याग करना चाहिए। शील का सेवन मतलब अच्छा बर्ताव, उसका सेवन करना चाहिए। ब्राह्मण लोग की पूजा करना है, देवताओं की पूजा करना है, गुरुजनों की पूजा करना है। सब प्राणियों में मैत्री रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि कोई मुस्लिम है, कोई दलित है, या कोई मतलब कोई भी है तो सभी में प्यार रखना है। जितना हम प्यार रखते हैं तो ये नहीं है कि हम उनके लिए कर रहे हैं, अपने लिए अपने पॉजिटिव हार्मोन सिक्रिएट होते हैं। किसी से द्वेष नहीं है, जितना द्वेष इंसान करता है उतना स्किन का प्रॉब्लम होता है। किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। और शिव जी की पूजा करना है, कार्तिकेय भगवान जो शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय भगवान की पूजा करना है। और हालांकि ये वाग्भट जी बौद्ध धर्म को मानते थे, तो बौद्ध देवता में तारा नाम के जो देवता है उनकी पूजा करना है। सूर्य की आराधना करना है। स्किन के प्रॉब्लम में संडे संडे को नमक नहीं खाना चाहिए और सूर्य भगवान की पूजा करना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान जो है हमारे शरीर में अग्नि तत्व देते हैं। पूरी दुनिया में अग्नि तत्व को कौन देता है, तो सूर्य भगवान देते हैं। जैसे कि प्लांट्स में क्रोमोफिल रहते हैं, क्लोरोफिल, तो वो पूरा सिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होके सभी वनस्पतियों को भी आहार मिलता है। वैसे हमारे स्किन को भ्राजक पित्त उसको अच्छा करना है तो सूर्य की आराधना करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, सूर्य स्नान करना है, मतलब सनलाइट में स्नान करना है। ऐसे जब करते हैं, और दोष और पाप का प्रकट करना, मतलब अपना शरीर जो है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए, ऐसा कोशिश करना है। ऐसा करने से कुष्ठ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और प्रकाशित दोष पापम, अपना एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है कि हमने ये पाप किया है। कोई लोग ना गलती छुपा देते हैं, यहाँ पे अपना, हाँ मुझसे ये गलती हो गया, अब ये गलती हो गया तो इसका प्रायश्चित भी होना चाहिए। ये जो है, ये करने से कुष्ठ रोग ठीक होता है। अगर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, किसी को तकलीफ दे दे के करते रहेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो वो कभी भी ये चीज से निकल नहीं पाएगा। और तारा है, बौद्ध के देवता है, सूर्य की आराधना करना है। यथा आरोग्यम भास्कर आदि गच्छेत, आप सब लोग सेशन होने के बाद थोड़ा सूर्य नमस्कार करिएगा। सूर्य भगवान को नमस्कार करना भी बहुत बड़ा ये रहता है। सभी को सनलाइट मिलता है, एलोपैथी साइंस भी बोलता है कि विटामिन डी मिलता है। तो हमें सूर्य की प्रार्थना करनी चाहिए। और शिव सुत मतलब शिव भगवान और कार्तिकेय भगवान, क्योंकि शिव जी महादेव है, मृत्यु महामृत्युंजय है, मृत्यु को नष्ट करने वाले हैं। तो और वो कार्तिकेय जी भी उनके ही पुत्र हैं। इन सब की पूजा करने के लिए बोला है दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। जब जितना हम भगवान के प्रति डिवोटेड होके पूजा करते हैं उतना हम सात्विक होते हैं, हमारे शरीर से मानसिक रूप से रज और तम दूर होता है। तो और सूर्य की पूजा करना तो सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सूर्य एक साक्षात देवता, जो हम हमारे हिंदू धर्म में है कि साक्षात देव हमें दिखते हैं, बाकी भगवान को हम नहीं देख सकते हैं। और इसमें बोल रहे हैं कुष्टग्नि वटिका, चाल मुगरा मतलब तुवरक का तेल, अमृतांकुर लौह, महाभल्लातक गुड़, रस माणिक्य, पंचतिक घृत, ये सब का प्रयोग करना है। और अभ्यंग के लिए मरीचाद्यानि या महामरीचादि तेल भी आते हैं। और पंचगव्य, पंचगव्य जो है गाय का गोबर, गाय का मूत्र, और गाय का दही, दूध और घृत, ये पंचगव्य होता है। इसका प्रयोग करने से हर तरह का कुष्ठ ठीक हो जाता है। जी।
इसके आवाज सर अमृतांगुर लॉ, ये क्या रसौषधि है सर? ये कोई लोह कल्प है। अभी जी सर। मुझे उतना जानकारी नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे एक वैद्य जी भी जुड़े हैं, दिनेश यादव जी, पटना आयुर्वेदिक कॉलेज से। वैद्य जी वो भी संगीता में एमडी है। अच्छा, हाँ सर, आप कृपया बताएंगे। ऑडियो ऑन करना पड़ेगा, ऑडियो वीडियो। डॉक्टर दिनेश यादव जी, आप अगर जुड़े हैं तो आप कृपया ऑडियो ऑन करिए सर। इस विषय पे कुछ बोलना चाहते हैं सर? ऑडियो नहीं ऑन है। मुझे लगता है ऑडियो कनेक्ट नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। सर दूसरी चीज है, तो तारा देव पता है, ये तो माँ रहती ना, तारा माँ की, ये अलग है? शायद गौतम बुद्ध की माँ का नाम तारा है, शायद, मुझे नहीं पता। बौद्ध दर्शन, बुद्ध भी जो जैसे इस्लाम में माना जाता है कि बहुत सारे पैगंबर हुए थे, और मोहम्मद साहब थे वो लास्ट पैगंबर थे। ऐसे ही जैन धर्म में भी बहुत सारे तीर्थंकर थे। तो वैसे ही बौद्ध धर्म में भी पहले बहुत सारे बुद्ध हुए थे। सर मैंने ये इसलिए पूछा कि मैं जब बनारस में था तो मैं एक विश्वनाथ मंदिर के पास एक भक्त से मिला था, जो काफी मतलब 110 120 साल के थे, और उनके लिए तारा माँ लिविंग रियलिटी थी। जिस तरह से वो, उनके जो अलौकिक वो था ना, इस तरीके से मैंने पहली बार सुना था उस वक्त ना, इसलिए पूछा जी सर। अब ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते वाग्भट जी, तो इन्होंने बहुत जगह बुद्ध देवता की पूजा के लिए बताया, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा है। अभी आजकल लोग बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और हिंदू धर्म को गालियां देते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया। जी। ये ठीक है। मैं तो वैद्य जी, बौद्ध धर्म में ये तारा देवी जो है, ये इनका बड़ा महत्व है। और गौतम बुद्ध जो है इन्हीं देवी की कहते हैं, किंवदंती है वैसे तो, ये कहते हैं कि तारा देवी की आराधना करते थे। और ये अभी भी इनका जो मठ है, ये लेह से 12 किलोमीटर की दूरी पर से नाम के स्थान पर है। ये तारा नाम से एक देवी होती थी, उसका ये लोग इसकी पूजा करते थे। ये है, बिल्कुल सही है, आपने सही बताया जी। जी सर। हाँ, मनीषा मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी सर, ये बौद्ध धर्म के बारे में भूटान में पारो में इनका बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत ही बड़ा है। और ये हर जगह ये तारा देवी का आया है वर्णन सर। तो इनके कोई इष्ट थे या जो भी थे, तो इन्होंने हिंदू तो थे ही, बट सारे जगह पे बौद्ध धर्म का उस समय जो आवश्यकता थी, उस समय उन्होंने प्रचार किया। और पूरे हमारे ही धर्म को कन्वर्ट करके सिखाने के लिए उन्होंने हर जगह, यहाँ पर जहाँ हम जैसे गए थे तो उन्होंने बताया कि सब चीज वही है, लेकिन इसको हमको बताने के लिए परिभाषित रूप में ऐसे बताया था कि ये इस धर्म पे चलिए, और साथ सभी चीजों को अहिंसा परिमेय सबको आप पालन करिए। तो ये ये वहाँ तारा भूटान। तारा जो है ना, तारा जो है ये जो स्त्री बोधिसत्व को प्राप्त करती है, उन्हें तारा कहते हैं। तो ये जी बद्रयान जो बौद्ध धर्म है, उसमें ये स्त्री बुद्ध के रूप में इन्हें माना गया है। जी इनको जी जी की जननी के रूप में माना गया है। और इन्हें जापान में भी ना तारा बोत्सु कहते हैं। तो चीनी धर्म में, चीनी बौद्ध धर्म में भी इनका नाम चाइनीज में बोलते हैं, पर ये एक्चुअली जो स्त्री बोधिसत्व जिनको प्राप्त हुआ, उनको तारा कहते हैं जी। जी, 13वीं शताब्दी से इनका भी वहां पे वर्णन आया है। जी सर। जी। आप मैम ये श्लोक पढ़ के अर्थ बता दीजिए ना। कौन सा सर? आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, व्रतादि सेवा त्यागाभ्यासो। जी सर, ये पक्षात में। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं नहीं, इस साइड, इस साइड। टीका, हाँ सर। लास्ट श्लोक। जी, व्रतादि सेवा त्याग अभ्यासो द्विजादि पूजा सर्वसत्व मैत्री शिवाधाराधनानि कुष्ठ प्रगति कुष्ठ कुष्ठ प्रगति फल पापम नाशयन्ति प्रकटित मालिनी मल व्रतम। पापम, मल पापम। जी, प्रकटित प्रकटित मल पापम नाशयन्ति मालिनी व्रतम इति मृगांक दत्त पुत्र श्री मरुदत्तन दत्त विरिचि ताया अष्टांग हृदय टीकया सर्वांग सुंदराख्याया चतुर्थे चिकित्सक स्थाने कुष्ठ चिकित्सा नामे कोन विंशो अध्याय समाप्त। हाँ, अर्थ बता सकती हैं?
व्रतादि सेवा करना और त्याग रखना, द्विज की पूजा करना, जो ब्राह्मण हैं और जो संत हैं, वो सर्व सत्व मैत्री भाव रखना, शिव की आराधना करना, ये कुष्ठ के रूपी जो व्याधि है उसके पाप को नाश करती है। और मालिनी व्रतम मतलब हमको मन कर्म से नहीं, अच्छे मालिनी व्रत का वृत्तम धारण है कर। कि ये कोई वृत्त है, कोई इसमें छंद है उसका, ये बताया। आर्या वृत्तम, मालिनी वृत्तम, शालिनी वृत्तम, अलग अलग ये छंद बताए। और यहाँ पे बोला प्रकटितम मलम पापम, अपना पाप जो है वह प्रकट करना चाहिए, कॉन्फेस करना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गया है। ऐसे नहीं कि सबको बताए, ढिंढोरा पीटे, खुद को। प्रायश्चित के लिए। बातचीत नहीं, खुद को प्रकट होना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गया है। हाँ, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए हमको अपने हाँ, मन भाव से उसको प्रायश्चित के रूप में हमको इस पाप को हमारा नष्ट कर सकता है, यदि हम प्रायश्चित करें, अपने अब को जैसे स्वीकार करें कि हमसे हुआ है ये। जैन धर्म में वो लोग करते हैं ना कि हमसे कोई गलत हो गया तो हम माफी मांगते हैं, ऐसे क्षमा प्रार्थना करना, ऐसे क्षमा कर करते हैं। सकते हैं में। जी, ठीक है मैम। अभी तो टाइम हो गया है, कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। हमारा आयुष दर्पण पे हर रोज प्रेयर होता है भगवान का। विनीता मैम, आप मैं कर देंगी? मैं ही विनीता मैम, करती हूँ सर। आप कर दीजिए मैम। जी, जी, प्रातः एक मंत्र है, प्रातः संध्या आवाहन, ईश्वर का, गुरु का पूजन और संध्या और त्रिकाल संध्या जो हम करते हैं, उसमें भी हमारे दिने दिनी जो भी मनसा वाचा कर्मणा जो भी दोष होते हैं, कुछ ना कुछ तो होते रहते हैं दिन में, तो उससे भी हमारे पाप नष्ट होते हैं। कर्म से भी, सोच से भी जो भी हमारे पाप होते हैं, तो गुरु वंदना भी हमारे पाप को नष्ट करते हैं। एहि मुरारे कुंज बिहारे, एहि प्रणत जन बंधो, हे माधव मधु मथन वरेण्य, केशव करुणा सिंधु, करार वंदेन पदार वंदम, मुखारविंदे विनेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम शांति शांति सभी। जी, थैंक यू। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। आपका दिन शुभकारी हो, सब अच्छा हो। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। प्रणाम सर।